हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जो यूनिट टेस्ट के जो पेपर आजकल हो रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैं कंप्यूटर साइंस का यूनिट टेस्ट का क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के ऊपर मैं डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे क्वेश्चंस हैं, लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, लोकल वेरिएबल स्कोप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप क्या है, डिक्शनरी क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, जो डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं। फिर सेकंड क्वेश्चंस आपके हैं, राइट ए कोड इन पाइथन, क्रिएट ए फंक्शन, स्टूडेंट इनपुट 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स एंड कैलकुलेटेड टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको टर्म को डिफाइन करनी है। आप 2 लाइन में लिखेंगे, आप 3 लाइन में लिखेंगे, आप 1 लाइन में भी लिखेंगे। अगर वो सूटेबल होगा, अप्लीकेबल होगा, लॉजिकल्स होगा, मीनिंगफुल होगा, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, लोकल वेरिएबल स्कोप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप क्या है, डिक्शनरी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन जिसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो आपका जी में है, और बुल्ट फंक्शंस को बोलते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या आपके हैं, आपको पाइथन में एक फंक्शन बनानी है स्टूडेंट नाम का, और आपको क्या करनी है, 5 सब्जेक्ट को इनपुट करवानी है। फिर थर्ड क्वेश्चंस क्या है, लिस्ट के 5 आप नाम बताएंगे, फंक्शन लिस्ट के आपके जो लिस्ट है उसके 5 लिस्ट फंक्शन का नाम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, और स्ट्रिंग के 5 फंक्शंस का नाम लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर आप 5वां क्वेश्चन है, डिफाइन करेंगे इंट क्या होता है, फ्लोट फंक्शन क्या होता है, टाइप क्या होता है, वेल फंक्शंस क्या होता है, और इनपुट फंक्शंस क्या होता है, रेंज फंक्शंस क्या होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ लिस्ट है क्या। देखिए, लिस्ट आपके पाइथन में कलेक्शंस ऑफ आइटम होते हैं जो ऑर्डर्स में होते हैं, जो म्यूटेबल्स हैं, चेंजेबल्स हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, और जिसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू होते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं, आपको इसी तरह के ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट की वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने जो कलर चेंज किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिस्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। टपल्स क्या होते हैं, टपल जो होते हैं कलेक्शंस ऑफ पैटर्न्स ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं, और इंक्लोज जो होते हैं पैरेंथेसिस में होते हैं। ये जो आपके ब्रैकेट देख रहे हैं टपल्स में, आपके इस ब्रैकेट में से पैरेंथेसिस बोलते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया टपल का, t = 10, 20, 30, 40। लोकल वेरिएबल स्कोप क्या होता है, देखिए लोकल वेरिएबल स्कोप ये होता है, आप किसी फंक्शंस के अंदर जब किसी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो ना, उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल स्कोप। एग्जाम्पल के लिए हमने डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है। डेफ कीवर्ड का यूज़ क्या करते हैं पता सब आप लोगों का, डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना है। जब भी फंक्शन होता है उसके बाद आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं और ये कॉलन होते हैं। फिर कंट्री = इंडिया, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका लोकल वेरिएबल स्कोप है, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर इनसाइड में जो भी आपके वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं वो आपके लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये प्रिंट कंट्री आपका हो रहा है, और हम जब फंक्शंस को कॉल करते हैं तो लास्ट में हम फंक्शंस को कॉल भी कर देते हैं। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे कॉल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले स्मॉल में होगा, कैपिटल्स में नहीं होगा। जैसे भी आपका फंक्शन लिखा हुआ है वैसे आपको लिखने पड़ेंगे। तो डिस्प्ले से क्या होगा, हम लास्ट में फंक्शंस को कॉल करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप का मतलब होता है जो भी आपका वेरिएबल फंक्शंस के बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। जो फंक्शन के अंदर होगा वो लोकल वेरिएबल स्कोप होगा, और जो फंक्शंस के टॉप साइड में बाहर डिफाइन होंगे वो कहलाता है आपका ग्लोबल वेरिएबल स्कोप। यहाँ आप देखेंगे हमने x = 50 लिया है, और हमने कमेंट सेक्शंस में लिखा है दिस डिफाइन इज ए ग्लोबल वेरिएबल। डेफ डिस्प्ले यहाँ पर है, और यहाँ पर देखेंगे ये डिस्प्ले नाम के फंक्शंस को हमने यहाँ पर कॉल किया, और प्रिंट हमने लिखा आउटसाइड फंक्शन x। फिर आपका डिक्शनरी क्या होता है, देखिए डिक्शनरी होते क्या है, डिक्शनरी आपका बुल्ट डेटा टाइप्स हैं,
इसे हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इसकी वैल्यू आपके की वैल्यू होते हैं, पेयर में होते हैं। आप देखेंगे मैंने लिखा है कि डिक्शनरी की जो भी वैल्यू होगी पेयर्स में होंगे और उसे हम की कहते हैं। इनक्लोज जो होते हैं यहाँ पे करली ब्रेसेस होते हैं। आप देखेंगे हमने स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी बनाया है, उसमें नेम आपके हैं, कॉलन, फिर आपका रमेश लिखा, एज लिखा, ये सारे आपके डिक्शनरी है। फिर आपका एफ में जो आपके एग्जाम में आने वाली क्वेश्चंस हैं, बुल्ट फंक्शन जिसको प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, वैसी फंक्शन जो पाइथन्स में पहले से डिफाइन किया हुआ है, जैसे प्रिंट है, इंट है, टाइप्स हैं, ये सारे आपके बुल्ट फंक्शन है। जी में आपका है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसे रखा है। तो ये आपका जो जी है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो आपका यूज़र बनाते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और उसमें स्टेटमेंट क्या है, सब्जेक्ट इस कंप्यूटर साइंस हम प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट नाम का जो फंक्शन बना उसको हमने यहाँ पर कॉल किया है। फिर आपका जो सेकेंड क्वेश्चंस हैं, चलो मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा सेकेंड क्वेश्चंस आपके क्या हैं। सेकेंड क्वेश्चंस में आपको बोला है फंक्शन बनाने के लिए किसके नाम से, स्टूडेंट का नाम से, और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट करवानी है। फिर आपको टोटल मार्क्स निकालनी है, फिर आपका परसेंटेज निकालनी है। तो आपको पता है हम कैसे बनाते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाया है, यहाँ जनरल बनाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम डेफ कीवर्ड का लिखेंगे। फंक्शन का नाम क्या दे रखा है, स्टूडेंट दे रखा है, तो हमने स्टूडेंट लिखा। ठीक है, हमने स्टूडेंट लिखा है और हमें 5 सब्जेक्ट की वैल्यू को इनपुट करवानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने PHY लिखा, प्लॉट डेटा टाइप्स लिया, प्लॉट आपका फंक्शन का यूज़ किया, इनपुट इंटर मार्क्स फिजिक्स सब्जेक्ट, सेम कैम नाम का वेरिएबल्स लिया, फ्लॉट इनपुट इंटर मार्क्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट, मैथ्स नाम का वेरिएबल्स लिया, फ्लॉट इनपुट इंटर मार्क्स मैथ्स सब्जेक्ट। फिर हमने CS नाम का वेरिएबल्स लिया, ये सब्जेक्ट का नाम है, फ्लॉट टाइप का है, इनपुट इंटर मार्क्स कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। फिर ENG इंग्लिश नाम के लिया, फ्लॉट इनपुट इंटर मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट। फिर हमने क्या किया, जो हमारे वेरिएबल्स PHY फिजिक्स के नाम से, CHM के नाम से, मैथ्स नाम के, CS नाम के, ENG नाम से, सारे वेरिएबल्स को मैंने ऐड करके टोटल्स नाम के वेरिएबल्स में स्टोर किया। फिर परसेंटेज कैसे निकाला, जो टोटल्स हैं उसमें मैंने 5 से डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो ये PHY एक्स्ट्रा लिखा हुआ है हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर में डिफाइन कर रखा है PHY वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर हमारा डिफाइन नहीं करनी है, हम यहाँ पर प्रिंट टोटल कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। फिर हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने फंक्शंस का नाम लिखनी है और यहाँ पर नीचे हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि जब फंक्शंस बनते हैं तो हमें फंक्शंस को कॉल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डेफ स्टूडेंट नाम का हमने फंक्शन बनाया, 5 सब्जेक्ट्स को इनपुट कराया। हमने एक सब्जेक्ट का अगर आपको इनपुट कराने आते हैं ना, तो 4 और सब्जेक्ट का इनपुट आप कॉमनली कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। बस हमने नाम चेंज किया है, बस हमने वेरिएबल्स नेम चेंज किए। यहाँ पर हमने PHY लिया, यहाँ पर हमने केम लिया, बाकी सब कुछ कॉमन है। प्लॉट यहाँ भी है, प्लॉट यहाँ भी है, इनपुट यहाँ भी है, इनपुट यहाँ भी है, मैथ्स में भी प्लॉट है, इनपुट है, केवल हमने वेरिएबल्स नेम को चेंज किया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, स्टूडेंट नाम का फंक्शंस भी बन गए, 5 सब्जेक्ट को हमने इनपुट भी कर दिया, टोटल भी निकाल दिया और परसेंटेज भी निकाल लिया। फिर टोटल प्रिंट कर दिया, परसेंटेज को प्रिंट कर दिया और स्टूडेंट फंक्शंस को हमने कॉल किया। क्यों किया, क्योंकि हम जब फंक्शन बनाते हैं उसे लास्ट में हम कॉल करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट 5 लिस्ट फंक्शंस। आपको 5 लिस्ट फंक्शंस को नाम देनी है, एग्जाम्पल देनी है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है, आप एग्जाम्पल दे देंगे। अपेंड फंक्शन जो होता है वो ऐड करता है लास्ट में आपकी लिस्ट में। इंसर्ट फंक्शन जो होता है आपके पार्टिकुलर लोकेशंस में आपके वैल्यू को इंसर्ट करता है। रिमूव फंक्शन जो होता है वो आपके वैल्यू को रिमूव करता है। पॉप फंक्शन जो होता है वो आपके रिमूव एंड रिटर्न्स एलिमेंट गिवन इंडेक्स को। और सॉर्ट फंक्शन जो होता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग करती है। नेक्स्ट देखिए, मैंने पाइथन का लिस्ट बना रखा है,
लिस्ट का पाइथन लिस्ट का जो मेथड्स है, फंक्शन है, अपेंड है, स्टैंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, पॉप है, क्लियर है, इंडेक्स है, काउंट है, सॉर्ट है, रिवर्स है, ये आप कॉपी है, ये सारे आपके लिस्ट के पाइथन के फंक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं। क्वेश्चन 4 जो है, राइट 5 स्ट्रिंग फंक्शन नेम विथ एग्जाम्पल। लेंथ फंक्शंस में आपको लेंथ काउंट करता है कैरेक्टर का, लोअर फंक्शंस में आपके स्ट्रिंग को लोअर में रिप्रेजेंट करता है स्मॉल में, अपर फंक्शंस में जो स्ट्रिंग होते हैं वो कन्वर्ट करता है अपर केस में, स्ट्रिप फंक्शन जो होते हैं रिमूव करते हैं लीडिंग्स एंड ट्रेलिंग्स स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग का, रिप्लेस फंक्शंस में आपके ओल्ड वैल्यू को रिमूव करता है, रिप्लेस करता है न्यू में। ये देखिए आपका स्ट्रिंग फंक्शंस का लिस्ट बना रखा है, आप इसको एग्जाम्पल्स ले लेंगे, आप लिख देंगे। मैंने ऐसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस मैंने कर रखा है, आप मेरे उस वीडियो को देख लेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके स्ट्रिंग फंक्शंस को अगर आपको विस्तार से देखनी है। मैंने वीडियो को स्मॉल बनाने चक्कर में हमने एग्जाम्पल नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके 5 स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में लिखनी है, तो मैंने 5 स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कशंस की है, एग्जाम्पल नहीं दिया। आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लिया हमने लिखा a=hello, तो आप क्या करेंगे एग्जाम्पल में लेन में a.len कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी ले रखा, देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है, हेलो वर्ल्ड में कैपिटलाइज फंक्शन भी हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ, ये सारे आपके हैं। अब लास्ट टॉपिक जो आपके हैं, जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के, इंट फंक्शंस, फ्लोट फंक्शंस, टाइप फंक्शन, एवीएल फंक्शन, इनपुट फंक्शन और रेंज फंक्शन। इंट फंक्शंस पता है आपको ये किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, इन 10 डबल कोट में लिखा हुआ ना, हमें इसे कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग को इंटीजर में। फ्लॉट फंक्शन जो होता है वो कन्वर्ट करता है आपको डेसिमल नंबर में, फ्लॉट में। एग्जाम्पल दे रखा आपका a=फ्लॉट स्ट्रिंग में 5 है ना, तो हम जब ने फ्लॉट किया तो जो 5 स्ट्रिंग था वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी मैंने सेकेंड एग्जाम्पल b का ले रखा है। टाइप फंक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप्स किस तरह के हैं। अगर वो इंट होंगे तो आपका इंट रिप्रेजेंट करेगा, अगर फ्लॉट होंगे तो फ्लॉट रिप्रेजेंट करेंगे, अगर स्ट्रिंग होगा तो str रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे बेसिकली टाइप फंक्शंस रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न्स करता है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट किस तरह का है। तो देख रहे हैं प्रिंट टाइप 10 में 10 है तो इंट रिप्रेजेंट किया, और प्रिंट टाइप 3.14 फ्लॉट रिप्रेजेंट किया, हेलो में str रिप्रेजेंट किया। एवीएल फंक्शन जो होते हैं वो एवेलेट करता है आपके 5 एक्सप्रेशंस को। जैसे मान लिया जाए कोई नंबर आपकी स्ट्रिंग में है और हम चाहते हैं उस नंबर को न्यूमरिक में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम एवीएल फंक्शंस का यूज़ कर देखेंगे। यहाँ पे 5 + 3 × 2 ये सारे स्ट्रिंग है, तब एवीएल फंक्शंस यूज़ करने पर ये क्या हो गया, ये आपके न्यूमरिक में कन्वर्ट हो गए। इनपुट फंक्शंस किसके लिए होते हैं, इनपुट फंक्शंस में हम किसी वेरिएबल्स का इनपुट करवाते हैं। हमने जब 5 नंबर का जो मार्क्स का लिया था उसमें हमने इनपुट फंक्शंस का यूज़ किया था। हमने सिटी नाम्स का वेरिएबल्स लिया जो स्ट्रिंग है, इनपुट इंटर योर सिटी नेम और प्रिंट सिटी किया, तो इनपुट करता है क्या, आपको किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट करता है। रेंज फंक्शन जो होता है वो आपको रेंज डिफाइन करता है। स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट आपका 0 होता है और वो इंक्रीमेंट 1 से करता है। आप देखेंगे हमने रेंज फंक्शंस का यहाँ सिंटेक्स लिख रखा है, रेंज में स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टेप होता है। ये हमने लिखा एक एग्जाम्पल है, a=range 5,51,5, तो यह n-1 होता है, 51 है ना तो 50 तक जाएगा, तो 4n इन a लिया, प्रिंट n किया है। तो रेंज फंक्शंस बहुत सिंपल है, आपको याद रखना पड़ेगा, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टेप आपका ऑप्शनल्स है, अगर आप स्टेप चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कंप्यूटर साइंस में यूनिट टेस्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चंस पेपर आपका डिस्कशंस किया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं अपने कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से हमेशा आपके क्वेश्चंस देता रहूँगा। आपके जो भी टॉपिक क्लास 12 के हैं, क्लास 11 के हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं डिस्कशन करता रहूँगा। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी एक छोटा सा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू, थैंक्स ए